सांसद के कार्यालय से संबंध रखने वाला आरोपी है जो अभी भी फरार है। नाबालिग का इस्तेमाल करते रहे और दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देते रहे। संजय पंडित और वीएन पांडे जो बड़े राजनीतिक व्यक्तियों से संबंध रखने वाला इनमें से एक व्यक्ति है और सांसद का करीबी है। 2018 से 2025 तक पीड़िता जो है उस वक्त नाबालिग थी कि मेन सरगना जो था वो यही आरोपी था जिसका नाम राजू कश्यप है। कितने लड़कियों का नौकरी दिलाए हो? और कौन कुछ नहीं बोलोगे? राजू ने ही अन्य लोगों से परिचय करा करके जो पीड़िता है उसका इस्तेमाल किया, नौकरी का झांसा दिया गया। पुलिस का मानना है कि जल्द ही 2 आरोपी भी सलाखों के पीछे होंगे। नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी जो काफ़ी चर्चित जो मामला है वो काफ़ी चर्चित हुआ पिछले दिनों। जी हाँ, आपको थोड़ी सी डिटेल बताएंगे कि एक पीड़िता ने महिला थाने में जा करके रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था 2018 से 2025 तक। पीड़िता जो है उस वक्त नाबालिग थी। नाबालिग की सूचना जो है आरोपियों को पता थी, बावजूद उसके समय समय पर जो आरोपी थे उसका इस्तेमाल करते रहे। आपको बता दें कि शासकीय विभाग में नौकरी दिलाने की बात कही गई थी और पूरा मामला जो है नौकरी से ही जुड़ा हुआ है। नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपी जो थे वो लगातार नाबालिग का इस्तेमाल करते रहे और दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देते रहे। जब घटना से इनकी प्रताड़ना से युवती जो है वो परेशान हो गई तो उसने अपनी मां के साथ जाकर के महिला थाने में इस बात की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस काफ़ी सतर्क हो गई थी और पुलिस ने काफ़ी तत्परता दिखाते हुए कुछ दिन के बाद ही, जब पीड़िता ने शिकायत लिखाई उसके कुछ दिन के बाद ही 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। 3 आरोपी जब गिरफ्तार कर लिए थे तो बार बार पुलिस पर ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर 3 आरोपी जो हैं वो अब तक क्यों फरार फिर रहे हैं। क्या पुलिस इन्हें गंभीरता से नहीं ढूंढ रही है? क्योंकि मामला जो है कहीं ना कहीं काफ़ी हाई प्रोफाइल था और जो आरोपी थे वो बड़े संस्थानों से, बड़े राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे। राजनीतिक पार्टियों के साथ इनका उठना बैठना था, लेकिन पुलिस ने इस मामले को काफ़ी संवेदनशीलता से लिया और लगातार आरोपियों की तलाश जारी थी। मैंने आपको पहले बताया कि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। चौथा आरोपी जिसका नाम राजू कश्यप है, जी हाँ, राजू कश्यप, जो कि इस पूरे मामले में सर्वप्रथम महिला से मिला था। जो पीड़ित युवती है, सर्वप्रथम उसकी मुलाकात पीडब्ल्यूडी विभाग में राजू से ही हुई थी, राजू कश्यप से ही हुई थी। राजू से मिलने के बाद सारी जो पूरा प्रोसेस था वो तैयार किया गया था। राजू के द्वारा ही प्रलोभन दिया गया था पीड़िता, क्योंकि उसे शासकीय विभाग में कार्य करवाया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं नौकरी के लालच में पीड़िता आ गई। और जब नौकरी के लालच में पीड़िता आ गई तो उसे और ऊपर ले जाने और अच्छे संविदा नियुक्ति के बाद उसे नियमित किए जाने की बात की गई और राजू कश्यप ने ही उसे तमाम लोगों से मिलवाया। इसमें जो 3 आरोपी हैं उसमें से एक शासकीय कर्मचारी भी है और एक आरोपी जो है वो सांसद के कार्यालय से संबंध रखने वाला आरोपी है जो अभी भी फरार है। 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है, जिसमें संजय पंडित और वीएन पांडे जो बड़े राजनीतिक व्यक्तियों से संबंध रखने वाला इनमें से एक व्यक्ति है और सांसद का करीबी है। अब किस सांसद का करीबी है ये आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि कौन से सांसद का वो करीबी है। ये 2 आरोपी अभी वर्तमान में फरार हैं। आज जो राजू कश्यप की गिरफ्तारी हुई है, सर्वप्रथम उसे महिला थाने ले जाया गया था। वहां सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में आज उसे पेश किया गया है, राजू कश्यप को पेश किया गया है। अब आपको बता दें कि अब इसमें इस पूरे दुष्कर्म मामले में 2 आरोपी और बचे हुए जिनकी गिरफ्तारी भी जल्द ही होने की बात पुलिस के द्वारा कही गई है। अब देखना ये होगा कि वो 2 आरोपी जिसमें से वीएन पांडे और संजय पंडित, इनकी गिरफ्तारी कब होती है। फिलहाल राजू कश्यप जो चौथा आरोपी था, इस पूरे मामले का मेन सरगना था, क्योंकि इसी से पहली बार पीड़िता की मुलाकात हुई थी और इसी राजू ने ही अन्य लोगों से परिचय करा करके
जो पीड़िता है उसका इस्तेमाल किया, नौकरी का झांसा दिया गया और ये पूरा मामला जो है वो हाई प्रोफाइल मामले में बदल गया जब युवती ने महिला थाने में इस बात की शिकायत दर्ज कराई और देखा गया कि इस मामले में शासकीय विभागों के अलावा राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक लोगों से संबंध रखने वाले व्यक्ति भी संबंध रखते हैं। अब देखते हैं, फिलहाल 4 आरोपी जब गिरफ्तार हो चुके हैं तो जल्द ही 2 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। पुलिस का मानना है कि जल्द ही 2 आरोपी भी सलाखों के पीछे होंगे। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए लगातार बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। नमस्कार।